नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भारतीय और आज हम जानेंगे कि ऑडिशंस कैसे देते हैं, ऑडिशंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, जब भी हम एज अ एक्टर ऑडिशन देने जाते हैं तो हमें 10-15 लाइंस दी जाती है जिन्हें याद करके हमें सुनाना होता है। उनमें उन लाइंस में इमोशन डालकर हमें परफॉर्म करना होता है। जाहिर सी बात है, उन्हें हमें कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है और उन्हें जज करने वाला कोई ना कोई इंसान होता है। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने डायलॉग्स पर होता है, अपने इमोशंस पर होता है। जो कैरेक्टर में लाइंस दी हुई हैं, 10-15 लाइंस दी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं लाइंस के ऊपर हमारा इमोशंस होता है। उन्हीं लाइन को हम याद रखते हैं, उन्हीं लाइन पर हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन वो लाइंस अक्सर हम किसी ना किसी को कह रहे होते हैं। हमें पता है कि वो लाइंस कैमरे के पीछे खड़ा एक इंसान है, उसका उस लाइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो स्क्रिप्ट के अंदर लाइंस लिखी हुई है, वो हम या अपनी माँ से कह रहे हैं, या अपनी बहन से कह रहे हैं, या अपनी महबूबा से कह रहे हैं, या अपने किसी दुश्मन से कह रहे हैं, तो वो लाइंस किसी के लिए लिखी हुई है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके रिएक्शंस होंगे। कि मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे मुझे ये बात तो पहले से पता है। तो वो रिएक्शंस है ना। तो हमें भी क्या करना है, ऑडिशंस पर अपने डायलॉग्स को याद करते वक्त, अपने डायलॉग्स को बिल्ड करते वक्त, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते टाइम, हमें जो डायलॉग्स जो बातें हम दूसरे इंसान से कर रहे हैं, जिसके लिए वो लिखी हुई है, उसके कैरेक्टर को भी बिल्ड करना है कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, उसका बैकअप कैसा है, वो कमाता है या आवारा है, या उसकी महबूबा है नहीं, वो सब चीजें हमें उस टाइम लिखनी होंगी। या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अब मैंने बोला तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इस बात से बयान होता है कि उसने कुछ गलत बात मुझे बोली है या मेरे रिश्तेदारों के बारे में बोली है। तो ऐसे ही हमें अपने डायलॉग्स में उसकी इंप्रोवाइजेशन करनी होगी। वो खड़ा है यहां पर, वो कैरेक्टर है, हमें अपने डायलॉग्स में उसके इमोशंस दिखाने होंगे कि हाँ, जब हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसके भी कुछ इमोशंस होंगे। वो चुप खड़ा होकर सुन नहीं रहा होगा, वो भी हमसे कुछ कह रहा होगा। राइट? जैसे कि एक एग्जांपल हो, जैसे तुम्हें पता है प्रिया मुझसे प्यार करती है और फिर तुम कह रहे हो, मतलब अब इस बात से क्लियर हो गया, फिर तुम कह रहे हो मतलब वो कह रहा है कि प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती। मतलब मैंने अपनी लाइंस में उसकी जवाब को दर्शा दिया कि उसने ये कहा था। राइट? तो हमें अपने कैरेक्टर के साथ जो जिसे हम लाइंस बोल रहे हैं, उसके कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है, उसके कैरेक्टर को भी बनाना है। इस तरीके से हमें डायलॉग परफॉर्म करना है कि वो खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसकी जगह, उसका स्पेस हो। हम ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं, ऑडिशन देते जा रहे हैं, लेकिन उसकी स्पेसिंग है ही नहीं, उसकी बात पर हम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। वो सबसे गलत चीज होती है। एंड सेकंड चीज क्या होता है, ऑडिशन देते टाइम आपको सेकेंडरी रिएक्शंस पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए उसने कुछ बात बोली, नहीं यार, जब वैसे मैंने बोला नहीं यार, ये आ गया ना, ये सेकेंडरी रिएक्शंस है। मतलब मैं उसकी बात को सीधा इनकार कर रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर एग्जाम्पल से, कितने भोले हो यार तुम। अब ये चीज कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। मैंने एक सांस ली और फिर उसके बाद डायलॉग बोला। तो ये जो सांस ली, ये जो चीजें हैं वो सेकेंडरी रिएक्शंस हैं, जो हम अपनी आवाज से खेलते हैं, जो हम अपने वोकल, जो सेकेंडरी आवाज से अलग जो वोकल टोन्स होती हैं, वोकल टोन्स हो गई, या जो हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं वोकल की, उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं, उनसे हम अपने एक्ट को सुंदर बना सकते हैं। तो जब भी आप एक्ट करें तो अपने कैरेक्टर के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर के स्पेस को भी ध्यान रखें कि उसका भी कैरेक्टर है। हमें सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी, उसको भी हमें दर्शाना है। राइट? और प्रॉपर ठहराव और पॉजेस के बारे में रखिएगा ध्यान। और हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो पर। तब तक के लिए शुक्रिया। वंदे मातरम। खुदा हाफिज। जय हिंद।